हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में और इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज थर्ड टाइप की टेंस को पढ़ने की और समझने की, जो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब ही होता है कि फ्यूचर से रिलेटेड एक्टिविटी या ऐसी कोई बात जो आप फ्यूचर में, आप ऐसा कोई काम जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, जो आप भविष्य में करना चाहते हो। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल, जो आप आने वाले समय की बात करते हैं ना, जैसे आने वाले समय में ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वो आप फ्यूचर की बात करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका इसमें हमेशा आपको याद रखना है, विल यूज़ करना होता है, विल या शैल। तो विल कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल जंप इन द लेक, मैं लेक में कूदूंगा। अभी नहीं कूदा, अभी तो यहीं हूँ। आने वाले टाइम में कूदूंगा, तो कब कूदूंगा? भविष्य में कूदूंगा, कभी भी कूद लूँगा, ज़रूरी थोड़ी अभी कूदूँ। कल भी कूद सकता हूँ, परसों भी कूद सकता हूँ, एक साल बाद भी कूद सकता हूँ। तो आई विल जंप इन द लेक। अब इसी तरह कुछ ऐसी स्टेट होती है, कोई ऐसी आप बोल सकते हैं कि मनस्थिति होती है, हमारे मन की स्थिति होती है, जैसे कि आई विल बी हैप्पी। अरे क्या बात कही, मैं कल बहुत खुश होऊंगा, आने वाले समय में तो मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, मेरा टाइम अच्छा होगा, अच्छा टाइम होगा, माई टाइम विल बी गुड, आई विल बी हैप्पी। तो ये क्या हो गया? स्टेट बता दिया आपने। स्टेट मतलब ये वाली MP UP वाली स्टेट नहीं है, यहाँ स्टेट है आपकी स्थिति वाली स्टेट, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस वाली स्टेट, कंडीशन बोल सकते हैं एक तरीके से। तो फ्यूचर टेंस चार तरह के होते हैं। पहला होता है फ्यूचर सिंपल टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज हम दो टेंस के बारे में समझेंगे इस वीडियो में, और बाकी के टेंस हम दूसरे वीडियो में समझेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप उन टेंस, उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें आपको फ्यूचर के बाकी के 2 टेंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस से। देखिए, ये आपको बताता है कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा, कोई एक्शन जो आप प्रॉमिस करते हैं, या ऐसा कोई थॉट जो आपको लगता है फ्यूचर में कोई काम होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है। हमें ये पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको बस विल और शैल प्लस करना है। सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत सिंपल है, बस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऐड करने की झंझट ही नहीं है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है इसमें सिंपल फ्यूचर में। अब हाँ, एक डाउट हो सकता है आपके सामने कि विल कब यूज़ करना है, शैल कब यूज़ करना है। तो शैल आप हमेशा फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई और वी के साथ ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ ही आपको शैल यूज़ करना है, बाकी सब के साथ आपको क्या यूज़ करना है? विल यूज़ करना है। तो याद रखिए, आई वी शैल। वैसे आई और वी के साथ आप विल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शैल जो है वो हमेशा आई और वी के साथ ही यूज़ होता है। विल किसी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानने की। तो देखिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस देखते हैं। जॉन विल बेक अ केक। तो जॉन हो गया आपका सब्जेक्ट, विल शैल मैंने आपसे कहा था, जॉन है जो आपका नाउन है, इसलिए आपको क्या यूज़ करना है? उसके साथ विल यूज़ करना है। और जॉन विल बेक, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट हो गया केक। उसी तरह शी विल प्ले, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शी विल प्ले क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब विल आ गया, विल शैल का विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल सेंटेंस, शी विल प्ले, आई विल गो, आई विल डांस, वी शैल वर्क, आई शैल गो, आई शैल स्पीक, ही विल रीड, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसी पे लगा सकते हैं। उसी तरह वी शैल वॉच अ मूवी, आपने वो सॉन्ग सुना होगा वी शैल ओवरकम, तो उससे ध्यान रख लीजिए वी शैल होता है, वी विल नहीं। वैसे शैल और विल दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट शैल हमेशा वी के साथ आना है। तो याद रखिए इस गाने को, वी शैल ओवरकम, हम बोलते हैं ना, गाते हैं ना वो सॉन्ग, हम होंगे कामयाब, तो वी शैल ओवरकम। ओके, तो वी शैल वॉच अ मूवी, तो ठीक है, वॉच करेंगे मूवी कभी फ्यूचर में। ओके, तो ये आपका सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस का अफर्मेटिव टाइप हो गया। अब चलिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं हम। नेगेटिव में क्या होगा? आपको विल के बाद नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट लगाना है। तो क्या हो गया? मार्टिल विल नॉट पेंट, मार्टिल पेंट नहीं करेगा, आज नहीं, फ्यूचर में नहीं करेगा। आई शैल नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊँगा, जा रहा हूँ नहीं, जाऊँगा। ओके, तो क्या हो गया? आई शैल नॉट गो टू मार्केट।
अब इसका इंट्रोगेटिव कर लेते हैं, विल आगे लगा देंगे, तो विल आगे लगाएंगे एट द सेम टाइम अगर आपको WH वर्ड लगाना तो WH वर्ड उसके आगे लगेगा, जैसे कि व्हेन विल मार्टिन पेंट, मार्टिन पेंट कब करेगा। शैल आई गो टू मार्केट, तो शैल आप आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, शैल आई गो टू मार्केट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों को साथ में लेना है, तो विल मार्टिन नॉट पेंट, तो विल मार्टिन पेन की जगह क्या हो गया, विल मार्टिन नॉट पेन। शैल आई नॉट गो टू मार्केट, तो शैल आई गो टू मार्केट के साथ आपने नॉट भी लगा दिया तो क्या हो गया, शैल आई नॉट गो टू मार्केट। ये आपका सिंपल फ्यूचर वाला टेंस हो गया। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। ये होता है जो आपके फ्यूचर में कभी कोई काम चलेगा, ऑनगोइंग होगा, चलता रहेगा कुछ। ये कोई ऐसा एक्शन भी हो सकता है जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे, चलेगा ना वो काम, इसलिए। जैसे कि अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका पहले। तो स्ट्रक्चर एक कंटिन्यूस है, तो हमको दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी आपके अब तक। तो दो टेंस देखने के बाद के कंटिन्यूस है मतलब V1 + ing है। और इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करनी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा विल शैल, तो विल शैल आपके सारे ही टेंस में यूज़ होगा फ्यूचर के। विल शैल के साथ आपको बी भी ऐड करना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि विल शैल के साथ बी आना है। बाकी V1 + ing + ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं अपन इसके एग्जाम्पल भी। डॉक्टर विल बी अटेंडिंग द पेशेंट्स, डॉक्टर पेशेंट्स को अटेंड कर रहे होंगे, तो फ्यूचर में कर रहे होंगे, तो विल बी आ गया। उसी तरह स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग अ बुक, स्टूडेंट्स बुक रीड कर रहे होंगे। आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही होंगी, आज नहीं गा रही हूँ, फ्यूचर में कभी गा रही होंगी। ठीक है, तो क्या हो गया, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका हम नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, विल के बाद नॉट लगाना है। हाँ, विल के बाद नॉट लगाना है और नॉट के बाद बी लगाना है। जैसे कि शी विल नॉट बी टाइपिंग अ लेटर, वी विल नॉट बी अफ्रेड, वी शैल नॉट बी अफ्रेड बोलते ना हम, तो नॉट बी याद रखिएगा, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। अब इसमें ing लगाना है हमें क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो क्या हो गया सेंटेंस, शी विल नॉट बी टाइपिंग अ लेटर। अब इसका आप ये सेंटेंस देख लीजिए नेक्स्ट, वी शैल नॉट बी एंजॉइंग द पिकनिक, तो हम पिकनिक नहीं एंजॉय कर रहे होंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल पहले आ जाएगा, तो विल शी बी टाइपिंग अ लेटर, ये सेंटेंस होगा। और आपको अगर WH लगाना है तो विल के भी आप आगे लगा दीजिए, विल, वेयर विल शी बी टाइपिंग अ लेटर, कहाँ टाइप कर रही होगी वो लेटर। उसके आगे चलते हैं, शैल वी बी एंजॉइंग द पिकनिक, वी शैल की जगह क्या हो गया, शैल वी हो गया, तो शैल वी बी एंजॉइंग द पिकनिक। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। विल शी नॉट बी टाइपिंग अ लेटर, तो विल शी, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, नेगेटिव है इसलिए। और शैल वी नॉट बी एंजॉइंग द पिकनिक, शैल वी के बाद हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो नॉट बी एंजॉइंग द पिकनिक। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको ये दो टेंस समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में आपको जो बाकी के जो दूसरे टेंस हैं फ्यूचर के दोनों टेंस वो मिल जाएंगे, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन टेंस को देखने के बाद आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको फ्यूचर टेंस पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बाकी के जो टेंस हैं प्रेजेंट और पास्ट, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफ़िकल्टी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम शेयर करिएगा। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।